हुआ है, ये शिवलिंग हुआ हमने आप बना रखा है, उसके ऊपर से पानी आ रहा है पूरा। जी जी। ये रुद्राक्ष की माला बनी हुई है, देखिए ये देखिए दिख रही है, संघ बना हुआ जी। ये पंचधाराएं होगी, ये शेषनाग हो गए जोड़ा इधर इस साइड से। देखिए गाँव के बच्चे जो आते थे हमसे बड़े लोग, भाई लोग, पापा जी पास जाओगे, वो गाय चराने के लिए आते थे, यहाँ चमगादड़ हुआ करते थे पहले, वो उनको भगाने के लिए आते थे। और ये जगह जो होती है जमीन में पूरी मिट्टी यहाँ तक मिली हुई थी, इसको खोदा, वो वहाँ से क्या हुआ, बिल्ली निकल के आई अंदर, अंदर घुस गई। अच्छा। अब उन लोगों ने देखा ये कहाँ गई, देखते हम 2 जने वो छिलका जला के अंदर आ गए, नीचे घुस के। 89 में देखा है, 93 से इसकी मतलब जानने लगे लोग, सरदार लोग आते हैं, मेले में आते हैं। साथियों देखो कितनी बढ़िया पहाड़ों की वादियां दिख रही हैं। यदि आप रीठा साहब घूमने आ रहे हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। हम लोग इस समय बारसी गुफा के बाहर खड़े हैं और चारों ओर का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये जो टीन सेट दिख रहा है, ये रास्ता जा रहा है बारसी गुफा के लिए। ये रोड जो दिख रही है सामने, ये रमक होते हुए देवीधुरा की तरफ को जा रही है, और यही रास्ता जो घूम के नीचे को जा रही है, ये रीठा साहब की तरफ जा रही है। बगल में यहाँ पर एक ये गेस्ट हाउस बन रहा है। ये कंस्ट्रक्शन अभी नया नया शुरू हुआ है, कुछ ही समय हुआ है इसे बनते हुए। और ये टीन सेट वाला रास्ता जो है ये बारसी गुफा के लिए जा रहा है। हम थोड़ा दूर से दिखाते हैं, ये बोर्ड पे क्या है उसको भी दिखाते हैं। ये बारसी गुफा से संबंधित बोर्ड लगे हुए हैं। बारसी गुफा तो जनसामान्य में कहा जाता है, वैसे इसका नाम है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। देखो बोर्ड पे लिखा भी, पाताल रुद्रेश्वर गुफा। और ये गुफा पहले तो ऐसी टूटी फूटी खंडर जैसी थी, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से इसको मानस खंड मंदिर माला के अंतर्गत लिया गया है तब से यहाँ काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं। आपने ये बोर्ड देखो ध्यान से, इस बोर्ड पर सब कुछ लिखा ही है, मानस खंड मंदिर माला मिशन, उसके तहत ही विकास कार्य हो रहा है। अब ये लगभग यहाँ से 200-300 मीटर दूर है, तो उसके लिए ये टीन सेट का रास्ता बनाया। और अगर कोई यात्रीगण या श्रद्धालु यहाँ रुकना चाहे उसके लिए गेस्ट हाउस भी बन रहा है। अभी सारा काम कंस्ट्रक्शन में चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं है। यहाँ पुजारी जी ने बताया कि 89 में ये गुफा देखी गई और 93 से यहाँ लोगों ने आना शुरू किया। ये बात सच है, लेकिन यहाँ लोकल लोगों से जब जानकारी की तो पता लगा कि ये गुफा तो 89 से भी पुरानी है। 89 से पहले क्या था ये चीज़ भी पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ नाली बनाई गई है पानी निकालने के लिए। बाकी ये बगल में भी देखो पूरा पानी की व्यवस्था की गई है, दिक्कत ना हो। इस गुफा से संबंधित बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। जब यहाँ आप आएंगे, लोकल लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे तो वो बताएंगे। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इसका पुराना नाम लुखानी है। स्थानीय भाषा में लुखानी कहते हैं। लुखानी का मतलब हुआ लोहे की खान। अर्थात 89 में जब इसको देखा गया था उससे पहले ये लोहे की खान थी, यहाँ से लोहा निकाला जाता था, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया। और लोहा निकालने के बाद इसको बंद कर दिया गया, फिर इसको 89 में देखा गया और 93 से लोगों ने आना जाना शुरू किया। यहाँ एक प्राकृतिक शिवलिंग है जिससे ये गुफा भगवान भोलेनाथ से संबंधित है। और इसके प्रवेश द्वार पर ही एक गणेश जी की आकृति बनी हुई है, जिसके बारे में पुजारी जी भी बता रहे हैं। ये इसका मेन द्वार है। और ये देखो छोटा सा बहुत पुराना बोर्ड है, मैं पहले अभी आया यहाँ तो यही बोर्ड था। ये देखो अगर आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ छोटी सी एक गणेश जी की आकृति है। अब हम लोग चलते हैं गुफा के अंदर। अगर आप आस्था की दृष्टि से देखना चाहें
प्रकृति की दृष्टि से देखना चाहें या भूगोल की दृष्टि से देखना चाहें, इस गुफा के अंदर बहुत कुछ मौजूद है। तो कितना नीचे गए पुजारी जी। पहले तो ये ऐसी ही थी, बंद थी, वहाँ चमगादड़ रहा करते थे। बाद में इसकी साफ़ सफाई करके, कंस्ट्रक्शन करके इसका सौंदर्यीकरण किया गया, तब ये इस स्थिति में आई है। और अब मानसखंड मंदिरमाला के तहत यहाँ काफ़ी विकास करते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ आते हैं और ये देखो इतनी अच्छी धरोहर को कैसे गंदा करते हैं। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया इस तरह की हरकतें ना करें, बहुत ओछी हरकतें हैं। ये हमारी जो आस्था के केंद्र हैं या ऐतिहासिक केंद्र हैं, उनको गंदा करना होगा। यहाँ भी देखो क्या गंदगी कर रखी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप इसको देखो, प्रकृति के नज़ारे को देखो, इन पत्थरों की बनावट और इनके कंपोजिशन पे नज़र डालना, थोड़ा देखना कैसा क्या क्या है। तो पहले तो हम अंदर चलते हैं। पुजारी जी की बात, ये देखो यहाँ भी सब गंदा कर रखा है लोगों ने। और इस पत्थर को आप ध्यान दीजिए, कैसा पत्थर है और क्या है इसमें। अगर कुछ समझ में आए तो मुझे बताइए। तो अंदर बढ़ते हैं, ये देखो इतना नीचे जाके, और यहाँ पर इतनी सकरी जगह है कि झुक के निकलना पड़ता है, खड़े खड़े हम नहीं जा सकते। और ये रहा हमारा अंदर शिवलिंग। अब हमें पुजारी जी आगे गाइड करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पास आ जाऊं? हाँ आ जाओ, इधर बैठ जाओ। आ जाओ बच्चा, आप इधर आ जाओ, यहाँ से वीडियो आराम से बनता रहेगा मेरा। इधर बैठ जाओ। नहीं, गोद में आ जाए। नहीं नहीं यार, बैठ जाओ। कोई बात नहीं। है ये शिवलिंग हुआ, आपने आप बना रखा है, उसके ऊपर से पानी आ रहा है पूरा। जी जी। ये रुद्राक्ष की माला बनी हुई है, देखिए जी, ये देखिए हाँ, दिख रही है, बिल्कुल। संघ बना हुआ जी। ये पंचधाराएं होगी, ये शेषनाग हो गए जोड़ा, इधर इस साइड से देखिए, हाँ, ये यहाँ से लेकर वो नीचे तक गया हुआ है दोनों। ये वो कुंड हुआ नहाने के लिए, शिव जी के नहाने को, वहाँ बैठ के नहाते हैं, उसमें बना हुआ देखो नहाने के लिए। ये इनकी महिमा हुई महाराज। ये आकृति देखिए अलग होगी मंदिर की पूरी। हाँ, इतनी आकृति अलग है। हाँ पूरी चारों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्राचीन काल से हुआ पूरा, जब से सृष्टि रची होगी, जब से बना होगा तब से रहेगा ये। मतलब लेकिन महिमा ठहरी भोले बाबा की है। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर महादेव, सबका भला करे, कल्याण करे बाबा। ओम हर हर शिव ओम शिव ओम शिव ओम। गांव के बच्चे जो आते थे, हमसे बड़े लोग, भाई लोग, पापा जी पास जाओगे? वो गाय चराने के लिए आते थे। यहाँ चमगादड़ हुआ करते थे पहले, जाओ पापा जी पास। वो उनको भगाने के लिए आते थे। और ये जगह जो थी, ये जमीन में पूरी मिट्टी यहाँ तक मिली हुई थी। इसको खोदा, वो वहाँ से क्या हुआ, बिल्ली निकल के आई अंदर, अंदर घुस गई। अच्छा। अब उन लोगों ने देखा ये कहाँ गई, देखते हम 2 जने वो छिलका जला के अंदर आ गए, नीचे घुस के देखा तो शिवलिंग यहाँ भगवान प्रकट हुए अपने। उन्होंने देखा पहले ये क्या था, सफेद संगमरमर का जैसा था। ये बत्ती उत्ती जला के पूरा मतलब वो हो गया, ऊपर से पानी ऑटोमेटिक बहता है उसकी ओर। तो तब से 89 से, ये 89 में देखा है, 93 से इसकी मतलब जानने लगे लोग इधर को। ठीक ठीक। अच्छा, यहाँ रीठा साहब इतनी सारी पब्लिक आती है, हाँ, तो यहाँ आते हैं नहीं आते हैं? ये लोग आते हैं, सरदार लोग आते हैं, मेले में आते हैं। अच्छा, मेले में। हाँ वैसे कभी कभार कोई आ गया तो आ गया यहाँ से, ये तो मेले में उस टाइम पे आते हैं लोग। पहले से इतनी ख्याति नहीं थी, लेकिन अब ये मानस खंड में आने की वजह से हाँ थोड़ा लोगों को और ज़्यादा पता लगेगा। भोले बाबा सबका भला करे। पंचधाराएं और रुद्राक्ष की माला जी, ये हैं शेषनाग जो पुजारी जी बता रहे थे। और यहाँ ये पानी हमेशा ऐसे ही टपकता रहता है। ये पानी हमेशा 12 मास ऐसे ही टपकता है।
यहाँ पे ऐसे काम लगाएंगे ना, यहाँ से पानी गिरने की आवाज आएगी। हाँ इसमें पानी गुप्त गंगा ये अंदर ही अंदर पानी पता नहीं कहाँ बह रहा है। यहाँ ये बीच में एक दरार है, इस दरार के अंदर कहीं पानी बहता है जिसके बहने की आवाज़ आती है। अब आप इन पत्थरों पर नज़र दौड़ाइएगा और देखिएगा पत्थरों का कंपोजिशन। इधर आइए, माता के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए फोटो अपने आप रखी हुई है पार्वती मैया की, इसने बनाई है, इसने कुछ करा रखी है। मैं वो उनके अपने आप ही आकर पुजारी जी इधर बता रहे हैं कि पार्वती मैया की आकृति जो स्वतः अच्छा ये आकृति ये माता की आकृति पार्वती मैया की बनी हुई है पूरी। जी। ये देखो पत्थरों में क्या चमक रहा है। यानी यहाँ जो स्थानीय लोगों ने कहा लुखानी, विश्वास किया जा सकता है ना उस चीज़ को। ये जो चमक रहा है ये सब लोहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि जब भी आप इस गुफा में आए तो साथ में चुम्बक लाएं, और इस पहाड़ पर अगर आप चुम्बक चिपकाएंगे तो चुम्बक चिपक जाती है। मैं हालांकि चुम्बक लेके नहीं गया, मैंने ट्राई नहीं किया। आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, और भविष्य में अगर मैं कभी यहाँ आया मुझे याद रहा तो इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करेंगे। बाकी यहाँ के पत्थरों की जो कंपोजिशन है उसको देखकर इस चीज़ का आभास होता है कि हाँ यहाँ लोहा काफ़ी मात्रा में मौजूद है, अर्थात यहाँ जो लोहे की खान वाली बात है वो मानी जा सकती है। यहाँ से लोहा निकाला गया हुआ किसी से। अब हम गुफा के जो मेन गुफा थी उसके बगल वाले एरिया में चलते हैं जहाँ अंधेरा है और चमगादड़ अभी भी मौजूद है। हालांकि बहुत स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाई दिए, लेकिन कुछ चमगादड़ पुजारी जी ने बताए यहाँ मौजूद है। यहाँ देखो सर पानी, सब गीला गीला हो रखा है पानी में। इसमें आ जाओ, वहाँ तो वो है, इसमें आ जाओ। ये कोई दिक्कत नहीं, इसमें सही है। फिसलन तो नहीं है? ना ना इसमें आ जाओ। पानी आ रहा है अंदर से। ये देखिए गंगा जी हुई यहाँ पर, अपने आप ही पूरा बड़ा, यहाँ से वहाँ तक पूरा तालाब है। ये गांव के लिए भी पानी दिया हुआ है। ये गंगा मैया बहती है यहाँ से। इसमें आ जाओ, इस साइड बता दे, इस साइड ये गंगा जी हुई यहाँ से बह रही है। पानी यहाँ से आ रहा है। ये गांव के लिए भी गया हुआ पानी। ये पानी यहाँ से आ रहा है नीचे से। ये ऊपर में चमगादड़ भी होंगे लटके। ये देखो यहाँ 2-3 यहाँ दिख रही है। चमगादड़ कहाँ है? चमगादड़ तो नहीं दिखा कहीं। कहाँ? ये नहीं ये हो यहाँ, ये ऊपर सीधे देखो। ये वाला, ये जो जूम कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ ये इसके बीच में देखो यहाँ कोने में। वहाँ ऊपर। हाँ ऊपर वो लटके है नहीं वो। अरे ठीक ठीक दिख गया, अब देख वो वहाँ पर है। अब देखिए 2-3-4 वहाँ पर है। अब कम हो गए ना, पहले तो बहुत सारे हुआ करते थे। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। अंदर हमने पानी वाला एरिया भी देख लिया। ये यहाँ का हवन कुंड है, इसके ऊपर थोड़ा सा ये लेंटर डाल दिया गया है। बाहर का चबूतरा हुआ। ये वो जगह हुई जहाँ गणेश जी की आकृति बनी हुई है, और बगल में भी इधर ये छोटा सा खुदान किया हुआ है। इधर थोड़ा दिखाते हैं। उसका वीडियो बना लो जरा सा।
अगर आपका भूगोल में इंटरेस्ट है तो यहाँ जो दृश्य दिखेगा वो आपको काफ़ी आश्चर्यचकित करेगा। देखो ये गुफा की स्थिति देखिएगा, ये अंदर को खोदा गया है, कुछ छेद जैसा बना है बड़ा सा। अब देखो मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो इसकी चमक देखो, शाइनिंग देखो, क्या है ये। और इसको जब हाथ से टच करते हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है। अगर आपका भूगोल में इंटरेस्ट है तो आप इस चीज़ को देखिए और महसूस कीजिए ये क्या है। इस वाली वॉल पे है और इसके पीछे वाली जो साइड में वॉल है उस पर भी है, अभी दिखाता हूँ मैं। गुफा ही जैसी है। ये ऊपर पत्थर लटके हुए हैं, ऊपर छेद से रोशनी आ रही है। आने वाले समय में यहाँ भी कुछ बता दिया जाएगा। ये देखो पीछे वाली वॉल पे वही चमक, वही शाइनिंग, थोड़ी धूल धक्कड़ आ गई है इस पे। बरसात के मौसम में यहाँ पानी गिरता है और बड़ा ही अच्छा नज़ारा लगता है इसका। ये वाइट वाइट चमक, शाइनिंग, सब कुछ। बाकी अब हम बाहर आ गए और ये गुफा के बाहर का दृश्य है, वो तीन साइड, और ये घाटी का दृश्य। वो कितनी प्यारी घाटी लग रही है। नीचे रतिया नदी बह रही है, इधर उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ये हमारी बारसी गुफा। ये वो जगह है जहाँ गणेश जी की आकृति बनी हुई थी। नीचे हवन कुंड है और इसके बगल में ही इसका मुख्य द्वार है, जहाँ पुरानी वाली प्लेट लगी है, बोर्ड वाली। ये देखो ये इस गुफा का मुख्य प्रवेश द्वार। ये घंटियों के पास देखो प्लेट लगी है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा बारसी। जब इसको बारसी गुफा भी कहते हैं नेट पे, जबकि मंगलेख दिखाते हैं इसे। वो देखो नीचे जाके कितनी गहराई में है नीचे। इससे संबंधित कई सारी कहानियाँ, कथाएं लोकल में प्रचलित हैं, सबको यहाँ बताना ठीक नहीं है। जब कभी आप यहाँ आएँ स्थानीय लोगों से ज़रूर मिलें और इसका इतिहास जानें कैसा क्या क्या है। चलो अब मैं आपको यही लोकेशन मैप पे दिखाता हूँ। एक बार गूगल इसके बारे में क्या क्या कहता है ये लिखा है, देखो ये मानसखंड मंदिरमाला के में उसमें भी शामिल है, और बाकी जो भी है इसके बारे में गूगल पे जानकारी काफ़ी हद तक दी हुई है। ये इसके फोटोग्राफ्स हैं जो गूगल पर उपलब्ध हैं, और ये इसका मैप। रीठा साहब से मात्र 10 किलोमीटर दूर। अगर आप रीठा आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखो ये रहा रीठा साहब, लधिया और रतिया नदी के संगम पर। ये रीठा साहब का तिराहा, और इस तिराहे से ये रास्ता जा रहा है चंपावत की तरफ, ये वाला टनकपुर की तरफ। हमें चंपावत वाले रास्ते पे जाना है। चंपावत वाला रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि पहाड़ में टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए हम पहुंचेंगे मड्यूली बैंड। ये आ गया देखो मड्यूली बैंड। अब ये मड्यूली बैंड से ये रास्ता घूम के जा रहा है लोहाघाट चंपावत की तरफ, और हमें इस रास्ते जाना है। ये जा रहा है बारसी गुफा, और बारसी से आगे रमक होते हुए देवी धुरा। ये मडोली बैंड है, सारे बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ। राइट साइड में जो रास्ता जा रहा है हमारे वो चंपावत लोहाघाट की तरफ, और सीधा जो जा रहा है ये बारसी गुफा की तरफ। बारसी गांव के आगे मंगलेख गांव, उसके बाद रमक गांव, ये देखो रमक सूर्य मंदिर, और ये आगे जाके कनवाल बैंड होते हुए चाहे आप अल्मोड़ा निकल जाओ चाहे देवी धुरा निकल देता है ये रास्ता। इस रास्ते से हम देखो मडोली बैंड से आगे बढ़ गए। अब हमारे बाईं तरफ नीचे रतिया नदी बह रही है, और रतिया के साथ साथ ही ऊपर हमारा रास्ता चल रहा है।
आगे जाके ये देखो रतिया नदी का पुल क्रॉस किया जाएगा। पुल का वीडियो भी दिखाते हैं हम। ये है देखो पुल, काम चल रहा है। दीवार की तरफ भी घुमा दो। कोई नहीं, आगे आगे आ जाएगी वो सामने वाली दीवार। अच्छा, ये नया कंस्ट्रक्शन है सर? हाँ, ये नया पुल बना है। नहीं नहीं, पुल के ऊपर से ही दोबारा से मरम्मत हुई है। हाँ हाँ, पुल तो काफ़ी पुराना हो जाएगा, कई साल हो गए, 2-3 साल पुराना हो गया। हाँ बच जाएगी। चलो अभी को घुमा दो थोड़ा सा, उस पर भी टिक जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले जब ये पुल नहीं था ना सर, ये रास्ता था। अच्छा, घुमा दे रहा नीचे को, दिख रहा है ये रास्ता। अच्छा, नदी से आते थे। नदी से इस रास्ते ठीक से ठीक। पुल क्रॉस करके फिर हम ये ऊपर वाले रास्ते से आएंगे और ये बारसी पहुंच गए। अब गूगल ने तो मैप यहीं रोक दिया, जबकि हमारी गाड़ी इस रास्ते से घूम के ये आगे यहाँ तक आ जाती है और ये रास्ता रहा हमारा बारसी गुफा के लिए। यहाँ गाड़ी रुकेगी हमारी, जो मैंने सर्कल किया था। तो आप देख रहे होंगे ये जगह है जहाँ तक हमारी गाड़ी आएगी। यहाँ से हम पैदल जाएंगे और ये हमारी गुफा रहेगी। ज़्यादा नहीं लगभग 200 मीटर के आसपास है गुफा और ये बैंड के बीच की दूरी। और ये यहाँ टीन सेट पड़ गया है, हालांकि मैप में नहीं दिख रहा है क्योंकि पुराना मैप है। अच्छा, ये देखो हमारा 3D व्यू में गुफा कहाँ पर है। ये पहाड़ के ढलान में है, देखो दिख रहा है, आप समझ पा रहे हो। ये चोटी का पीक है और वो नीचे रतिया नदी है, इसके ढलान में ये गुफा है बनी हुई। अब आप रीठा साहब और बारसी गुफा दोनों को समझिएगा। ये है रीठा साहब, ये है पाताल रुद्रेश्वर केव, जिसको बारसी गुफा कह देते हैं क्योंकि ये बारसी गांव के पास है। ये हमारी लदिया नदी बह रही है और इधर ये रतिया नदी आ रही है, दोनों के संगम पर रीठा साहब है। अगर हम रीठा की तरफ से रतिया के रेस्पेक्ट में दिखाएं तो देखो कुछ इस तरह से आएगा। इस समय यहाँ नीचे साइड में ये रहा रीठा साहब और ये रहा हमारा बारसी गुफा और ये लदिया नदी बह रही, ये रतिया नदी आ रही है टेढ़ी मेढ़ी। बाकी यहाँ से ये रास्ता टनकपुर जा रहा है, ये रास्ता लोहाघाट चंपावत जा रहा है और इसी रास्ते में से मडोली बैंड के पास से हमारा रास्ता निकल जाता है टेढ़ा मेढ़ा होते हुए। रतिया का ये पुल रहा और पुल क्रॉस करके हम जाएंगे ये आगे बारसी गुफा। अगर आपको मैप समझ में आ रहा है तो आप मैप से समझ लीजिएगा। ये देखो ये हमारा रास्ता चल रहा है दाईं तरफ और बाईं तरफ नीचे रतिया नदी और ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होके ये हमारा बैंड आ गया। देखा बैंड, मडोली बैंड, ये है मडोली बैंड। यहाँ से जो घूम के राइट को ये रास्ता जा रहा है, ये लोहाघाट चंपावत जा रहा है और ये सीधा रास्ता जा रहा है ये हमारा बारसी गुफा की तरफ। बारसी गांव के बगल में गुफा, उसके आगे मंगल लेक गांव, उसके आगे रमक। रमक में भी एक सूर्य मंदिर है, बहुत पुराना है। फिर रमक से आगे निकलेंगे आप कनवाड़ बैंड, कनवाड़ बैंड से आप चाहें लोहाघाट की तरफ को निकलिए देवधुरा होते हुए, चाहे अल्मोड़ा। यहाँ से देखो हमारा रास्ता डाउन है नीचे को क्योंकि हमें पुल पे जाना है, पहाड़ के पीक से डाउन की तरफ। अब जब ये पुल नहीं था तो नदी में होके कच्चा रास्ता था। ये हमारा पुल आ गया देखो। अभी हम यहाँ से निकलेंगे ऐसे, ये पुल पे हो गए, ये निकल गया हमारा रास्ता, ये है पुल। और जब ये पुल नहीं बना था तब ये एक कच्चा रास्ता था नदी में होते हुए और इस कच्चे रास्ते से हम अपनी कार से एक बार जा चुके हैं। अब यहाँ से ये रास्ता हमारा देखो रतिया नदी के ऊपर से घूम घाम के ये जा रहा है, ये आया टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। अब यहाँ एक मंदिर भी है और वो सामने हमारी गुफा, ये रहा मंदिर, ये रास्ते के ऊपर साइड में है। जब आप रीठा साहब से जाएंगे तो बाईं तरफ पड़ेगा, ये वो बैंड जहाँ हमारी गाड़ी रुकेगी। अब यहाँ मैप पर हमें कंस्ट्रक्शन जो है ये धूल मिट्टी वाला दिख रहा है, मिट्टी खुदान वाला, जबकि इससे आगे का काफ़ी काम यहाँ हो चुका है। आजकल टीन सेट पड़ गया है, वीडियो में आपने देखा ही था, गेस्ट हाउस भी बन रहा है। अब ये हमारी जो पाताल रुद्रेश्वर केव है
इसके आप अलग अलग एंगल से लोकेशन देखिएगा। ये हमारी केव, ये रीठा साहब, और ये हमारी रतिया नदी बह रही है, और सामने लधिया नदी है। इस साइड से इसका व्यू है। ये मंगलेक गांव, ये बारसी गांव। अब बारसी गांव इतने एरिया में फैला हुआ है, मंगलेक यहाँ फैला हुआ है। और ये हमारा मडुली बैंड था, यहाँ से हम घूम के आए थे। ये हमारा पाताल रुद्रेश्वर केव। अब ये किस तरह के ढलान में है, 3D व्यू में देखिएगा। इस पहाड़ी के उस साइड चारों ओर से घुमा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो कितना तीव्र ढाल है इस पहाड़ का, समझ पा रहे हैं आप इस ढाल को? ये पहाड़ के ना टॉप पे है ना डाउन में है, बीचों बीच में है, ढलान के बीच में। इधर ये हमारा बारसी गांव है, गांव के किनारे ही है ये। अब इस ढाल को अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात। बाकी कभी मौका निकाल के आप लदिया घाटी में स्थित रीठा साहब घूमने आइएगा, फिर यहाँ घूमने आइएगा और स्वतः देखिएगा कितनी अच्छी जगह है, मनमोहक दृश्य है यहाँ का। अब ये देखो पहाड़ों के बीच में पाताल रुद्रेश्वर केव।